हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम हिंदी से कुछ लोकोक्तियाँ जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है सुखी तलैया में मेंढक करे टर्टर। अर्थ है खुली आंखों से सपने देखकर खुशी व्यक्त करना। जिसकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन धावे। जिसका अर्थ है जिसका जो काम होता है वही उसे कर सकता है। जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं करे। जिसका अर्थ है जब किसी के द्वारा पाला हुआ व्यक्ति उसे ही गुर्राता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसका अर्थ है शक्ति अनाधिकारी को भी अधिकारी बना देती है, शक्तिशाली की ही विजय होती है। जिसके पास नहीं पैसा वह भला मानस कैसा। जिसके पास धन होता है उसको लोग भला मानस समझते हैं, निर्धन को लोग भला मानस नहीं समझते। जिसके रामधनी उसे कौन कमी। जो भगवान के भरोसे रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिसके हाथ ढोई उसका सब कोई। सब लोग धनवान का साथ देते हैं और उसकी खुशामद करते हैं। जिसे पिया चाहे वही सुहागिन। जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी की उन्नति होती है और उसी का काम उसी का सम्मान होता है। जो कही जी कहो जी कहलाओ। यदि तुम दूसरों का आदर करोगे तो लोग तुम्हारा भी आदर करेंगे। जीभ और थैली को बंद ही रखना अच्छा है। कम बोलना और कम खर्च करने से बड़ा लाभ होता है। जीभ भी जली और स्वाद भी न आया। जिसका अर्थ है यदि किसी को बहुत थोड़ी सी चीज़ खाने को दी जाए। जिए न माने पितृ और मुए करे श्राद्ध। कुपात्र पुत्रों के लिए कहते हैं जो अपने पिता के जीवित रहने पर उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते, वे मर जाने पर श्राद्ध करते हैं। जी ही से जहान है। यदि जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए सब तरह से प्राण रक्षा की चेष्टा करनी चाहिए। जो तुम्हें मरे बैलवा बैठे खाए तुरंत। जिसका अर्थ है जब कोई कठिन परिश्रम करे और उसका आनंद दूसरा उठावे तब कहते हैं जैसे गरीब आदमी परिश्रम करते हैं और पूंजीपति उससे लाभ उठाते हैं। जूं के डर से गुजड़ी नहीं फेंकी जाती। जिसका अर्थ है साधारण कष्ट या हानि के डर से कोई व्यक्ति काम नहीं छोड़ देता। जेठ के भरोसे पेट। जिसका अर्थ है जब कोई मनुष्य बहुत निर्धन होता है और उसकी स्त्री का पालन पोषण उसका बड़ा भाई स्त्री का जेठ करता है तब कहते हैं जेते जग में मनुज है तेते यही विचार। जिसका अर्थ है संसार में मनुष्यों की प्रकृति प्रवृत्ति तथा अभिरुचि भिन्न भिन्न हुआ करती है। जैसा ऊंट लंबा वैसा गधा खवास। जब एक ही प्रकार के दो मूर्खों का साथ हो जाता है। जैसा कन्न भर वैसा मन भरव। थोड़ी सी चीज की जांच करने से पता चल जाता है कि राशि कैसी है। जैसा काच काचे वैसा नाच नाचे। जिसका अर्थ है जैसा वेश हो उसी के अनुकूल काम करना चाहिए। जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। जैसा देश वैसा भेष। अर्थ है जहाँ रहना हो वहीं की रीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसा मुँह वैसा तमाचा। जिसका अर्थ है जैसा आदमी होता है वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जैसी ओढ़ी कमाली वैसा ओढ़ा खेत। जिसका अर्थ है जैसा समय पर आ पड़े उसी के अनुसार अपना रहन सहन बना लेना चाहिए। जैसी चले बयार तब तैसी दीजे ओट। समय और परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। जैसी तेरी तोमरी वैसी मेरे गीत। जिसका अर्थ है जैसी कोई मजदूरी देगा वैसे ही उसका काम होगा। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। निकम्मे आदमी के घर रहने से न तो कोई लाभ होता है और न बाहर रहने से कोई हानि होती है।
जैसे को तैसा मिले, मिले डोम को डोम, दाता को दाता मिले, मिले सोम को सोम। जिसका अर्थ है जो व्यक्ति जैसा होता है उसे जीवन में वैसे ही लोगों से पाला पड़ता है। जैसा बाबा अपार लवार वैसा उनका कुल परिवार। जिसका अर्थ है जैसे बाबा स्वयं झूठे हैं वैसे ही उनके परिवार वाले भी हैं। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच में नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। जिसका अर्थ है जो जैसा होता है उसको वैसे मेल वैसे ही से ही होता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जिसका अर्थ है जिस व्यक्ति पर जितनी अधिक विपत्ति पड़ी रहती है उतनी ही अधिक वह सुख का आनंद पाता है। जो करे लिखने में गलती उसकी थैली होगी हल्की। रोकड़ लिखने में गलती करने से संपत्ति का नाश हो जाता है। जो गवार पिंगल पढ़े तीन वस्तु से हीन, बोली चाली बैठ की लीन विधाता छीन। जिसका अर्थ चाहे गवार पढ़ लिख ले तिस पर भी उसमें तीन गुणों का अभाव पाया जाता है। बातचीत करना, चाल ढाल और बैठकबाजी। जो गुड़ खाए वही कान छिदावे, जो आनंद लेता हो वही परिश्रम भी करे और कष्ट भी उठावे। जो गुड़ देने से मरे उसे विषय क्यों दिया जाए। जो मीठी मीठी बातों या सुखद प्रलोभनों से नष्ट हो जाए उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो टट्टू जीते संग्राम तो क्यों खर्चे तुर्की दाम। जिसका अर्थ है यदि कोई आदमियों से काम चल जाता हो तो बड़े लोगों को कौन पूछता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है। जिसका अर्थ है जो दूसरों लोगों को हानि पहुंचाता है उसकी हानि अपने आप हो जाती है। जो धन दीखे जात आधा दीजे बाट, यदि वस्तु के नष्ट हो जाने की आशंका हो तो उसका कुछ भाग खर्च करके शेष भाग बचा लेना चाहिए। और फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो धावे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जिसका अर्थ जो परिश्रम करता है उसे लाभ होता है, आलसी को केवल हानि ही हानि होती है। जो पूत दरबारी भाई देव पितर सबसे गए। जो लोग दरबारी या परदेसी होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है और वे संसार के कर्तव्यों का भी समुचित पालन नहीं कर सकते। जो बोले सो कुंडा खोले, यदि मनुष्य कोई काम करने का उपाय बतावे और उसी को वह काम करने का भार सौंप जाए। जो सुख छज्जू के चौबारे में, सोने बलक बुखारे में। जिसका अर्थ जो सुख अपने घर में मिलता है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। जोगी काके मीत कलंदर, जिसके भाई जोगी किसी के मित्र नहीं होते और फकीर किसी के भाई नहीं होते, क्योंकि वे नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जोगी जुगत जानी नहीं, कपड़े रंग तो क्या हुआ। गैरिक वस्त्र पहनने से कोई जोगी नहीं हो जाता। जोगी जोगी लड़ पड़े, खप्पड़ का नुकसान। जिसका अर्थ बड़ों की लड़ाई में गरीबों की हानि होती है। जोरू चिकनी मियाँ मजूर। जिसका अर्थ पति पत्नी के रूप में विषमता हो, पत्नी तो सुंदर हो परंतु पति निर्धन और कुरूप हो। जोरू टटोले गठरी, माँ टटोले अंतरी। जिसका अर्थ स्त्री धन चाहती है और माता अपने पुत्र का स्वास्थ्य चाहती है। स्त्री यह देखना चाहती है कि मेरे पति ने कितना रुपया कमाया, माता यह देखती है कि मेरा पुत्र भूखा तो नहीं है। जोरू न जानता अल्लाह मियाँ से नाता। जिसका अर्थ जो संसार में अकेला हो जिसके कोई ना हो। जो भीजे कामरी त्यो तो भारी होए। जिसका अर्थ जितना ही अधिक ऋण लिया जाएगा उतना ही बोझ उठाता जाएगा। जो मुर्गी मोटी हो त्यो तो दुम सिकुड़े। जिसका अर्थ जो आदमी बड़े हों त्यों तो कंजूसी करें। जो नकटे को आरसी होत दिखाई क्रोध। जिसका अर्थ जब कोई व्यक्ति किसी दोषी पुरुष के दोष को बतलाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। झगड़े की तीन जड़, जन जमीन जर, स्त्री पृथ्वी और धन, इन्हीं तीनों के कारण संसार में लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। झट मंगनी पट ब्याह। जिसका अर्थ है किसी काम के जल्दी से हो जाने पर व्यक्ति झपट
झटपट की धानी, आधा तेल आधा पानी, जिसका अर्थ है जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। झड़बेरी के जंगल में बिल्ली से, जिसका अर्थ है छोटी जगह में छोटे आदमी बड़े समझे जाते हैं। झूठ के पाव नहीं होते, जिसका अर्थ है झूठा आदमी बहस में नहीं ठहरता, उसे हार माननी होती है। झूठ बोलने से सरफा क्या, झूठ बोलने में कुछ खर्च नहीं होता। झूठे को घर तक पहुंचाना चाहिए, जिसका अर्थ है झूठे से तब तक तर्क वितर्क करना चाहिए जब तक वह सच न कह दे। टंटा विष की बैल है, जिसका अर्थ झगड़ा करने से बहुत हानि होती है। टका सर्वत्र पूज्यन्ते, बिन टका टक टकाए। संसार में सभी कर्म धन से होते हैं, बिना धन के कोई काम नहीं होता। टका हो जिसके हाथ में वह बड़ा जात में, जिसका अर्थ धनी लोगों का आदर सत्कार सब जगह होता है। टट्टू को कोड़ा और ताजी को इशारा, जिसका अर्थ है मूर्ख को दंड देने की आवश्यकता पड़ती है और बुद्धिमानी के लिए इशारा काफी होता है। टांट का लंगोटा नवाब से यारी, जिसका अर्थ है निर्धन व्यक्ति का धनी मानी व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का प्रयास। टुकड़ा खाए दिल बहलाए, कपड़े फाटे घर को लाए, जिसका अर्थ है ऐसा काम करना जिसमें केवल भरपेट भोजन मिले, कोई लाभ न हो। टेर टेर रोवे अपनी लाज खोवे, जिसका अर्थ है जो अपनी हानि की बात सबसे कहा करता है उसकी साख जाती जा रहती है। ठग मारे अनजान बनिया मारे जान, जिसका अर्थ है ठग अनजान आदमियों को ठगता है परंतु बनिया जान पहचान वालों को ठगता है। ठुक ठुक सोनार की एक चोट लोहार की, जिसका अर्थ है जब कोई निर्बल मनुष्य किसी बलवान व्यक्ति से बार बार छेड़खानी करता है। ठुमकी गैया सदा कलोर, जिसका अर्थ नाटी गाय सदा बछिया ही जान पड़ती है, नाटा आदमी सदा लड़का ही जान पड़ता है। ठेस लगे बुद्धि बढ़े, जिसका अर्थ हानि सहकर मनुष्य बुद्धिमान होता है। डरे लोमड़ी से नाम शेर खां, जिसका अर्थ है नाम के विपरीत गुण होने पर। डायन को भी दामाद प्यारा, जिसका अर्थ दुष्ट स्त्रियां को भी दामाद को प्यार करती हैं। डूबते को तिनके का सहारा, जिसका अर्थ विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। 1.5 पाँव आटा फुल पर रसोई, अर्थ है थोड़ी पूंजी पर झूठा दिखावा। डोली न कहार बीवी हुई तैयार, जिसका अर्थ है जब कोई बिना बुलाए कहीं जाने को तैयार हो। ढाक के वही 3 पात, जिसका अर्थ है सदा से समान रूप से निर्धन रहने पर उक्त परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ढाक तले की फूहड़ महुए तले की सूंगड़, जिसका अर्थ है जिसके पास धन नहीं होता वह गुणहीन और धनी व्यक्ति गुणवान माना जाता है। ढेले ऊपर चील जो बोले गली गली में पानी डोले, जिसका अर्थ है यदि चील ठेले पर बैठकर बोले तो समझना चाहिए कि बहुत अधिक वर्षा होगी। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।